नमस्कार, आई इंडिया इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, देश भर में यूं तो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे उलट ही अक्सर नजर आती है। गांव तो गांव, मध्य प्रदेश के कई शहरों का भी यही हाल नजर आ रहा है, जहां लोगों को सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। जी हां, दरअसल ऐसी ही कुछ तस्वीरें एक शहर से सामने आई है, विदिशा, जहां का इलाका हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के लोग सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को मरने के बाद कब्रिस्तान तक ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां तक जाने के लिए सड़क ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत पानी की सुविधा देने का वादा किया गया था, लेकिन लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। लोग तमाम तरह की मुसीबतों से जूझ रहे हैं, लेकिन इनका निदान कब होगा, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो देखिए, शहर के वार्ड नंबर 2 का ये हाल है। नौलखी इस वार्ड का नाम बताया जाता है, जहां तमाम समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब आखिर क्या कुछ समस्याएं लोगों के साथ बनी हुई हैं, आइए सुन लेते हैं। पानी बाढ़ में भर जाता है, परेशानी आती, सारा मोहल्ला है, एक ही नल है, उतने पे बहुत इधर उधर लोग भी आ जाते हैं पानी भरने, तो चाहे परेशान होते हैं, छूट जाता है। फिर नगर पालिका जाते हैं तो बाई चांस महीना भर में 15 दिन में आ जाते हैं, वो सुधार जाते हैं, पर समस्या ये होती है, हाल फिलहाल टूट जाता है। घर की बस्ती हैगी ना, तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, एक नल है, वो बहुत गिज्जड़ मचती है और सब हमारे बाल बच्चे सब पड़े से रह गए रास्ता में, बिल्कुल हमें कोई फायदा नहीं है। वो बारिश में तो बहुत परेशानी पड़ती है साहब, बिल्कुल नहीं जाते हैं साहब, स्कूल नहीं जाते हैं और अच्छे गिर जाते हैं रास्ता के मारे, कीचड़ के मारे, कहीं भी बहुत मुश्किल पड़ती है साहब। चौकीदार करवाता हूँ इधर करबस्तान में, चौकीदारी करता हूँ। और जो किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोगों को तकलीफ होती है लाने में। निवेदन है कि ये रोड का सुधार करें पहले, मेरे बच्चों को भी यह तकलीफ होती है आने जाने में और जहाँ के लोगों को भी तकलीफ होती है। तो मेरा निवेदन ये है कि यहाँ रोड की तरक्की हो जाए। और जो मैया तो को भी कभी कभी तो ट्राली में भी लाना पड़ता है, एम्बुलेंस आ ही नहीं पाती है यहाँ। ये कारण तो अपन अभी इसके संबंध में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर अपन ये कह सकते हैं कि जब वार्ड नंबर 2 की आप बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कुछ काम सैंक्शन है उसको हम सुगत काम कराएंगे। और रही बात पूरे सभी वार्डों के एकदम काम हो जाते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो आर्थिक स्थिति के आधार पर काम होते हैं, पैसा आता है उसके आधार पर काम करा पाते हैं। तो तमाम समस्याएं लोगों के साथ बनी हुई हैं। और भी ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नजीर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त सीधा फोन लाइन पर। नजीर, देखिए, ये मामला सामने आया है, सबसे पहले जानना चाहूंगी विदिशा के आखिर पर्टिकुलरली किस क्षेत्र का ये मामला है और क्या कुछ समस्या यहाँ लोगों के साथ बनी हुई है? उसी जी, ये वार्ड नंबर 2 नौलखी क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर काफी सालों से यहाँ के लोग, जो जनता है, बहुत परेशान है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अभी भी ये अपने जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगा चुके, कई बार कलेक्टर के दर पे जाके इकट्ठे होके वहां पहुंच चुके, इसके बाद भी इनका कोई आज तक निराकरण नहीं हुआ है समस्या का। रोड नहीं है यहाँ पे, बिजली की पूर्व व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे एक मुस्लिम कब्रिस्तान भी है। और वहां पे जब मैयत हो जाती है तो लोगों को लाने में बहुत दिक्कत आती है। ये तो आम दिनों की बात है, पर जब बरसात होती है तब तो बिल्कुल जाना ही असंभव है वहां पे। निश्चित तौर पर कि काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है नजीर, आप हमारे साथ बने रहिए। आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हितग्राही, जिनको तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आकाश, ये क्या कुछ समस्या बनी हुई है आपके साथ? मैडम, बहुत कुछ समस्या है, ना रास्ता, ना कुछ नल, ना लाइट वाइट की कुछ की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही रह रहे हैं सब लोग, परेशानी से बहुत उठाना पड़ रही है, परेशानी से रहना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में तो और ज्यादा समस्या आती है, स्कूल बच्चों को जाने में परेशानी आती है और हमको भी मार्केट जाने में बहुत सी व्यवस्थाएं मतलब खराब हो जाती हैं। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना का लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल रही है अभी तो कब से ये समस्या बनी हुई है? क्योंकि सड़क की भी आप बात कर रहे हैं कि काफी समस्या उठानी पड़ जाती है बच्चों को स्कूल जाने के साथ ही, अगर आम राहगीर भी वहां से निकले तो सड़कें की अगर ये स्थिति, कब से ये स्थितियां बनी हुई हैं? मैडम, बहुत पहले से, कम बरसों साल पहले से यही स्थिति है वो रास्ते की। तो कीचड़ में जब बरसात हो जाती है निकल तक नहीं पाते मैडम, बहुत पैदल ही नहीं निकल पाते, वाहन तो बात दूसरी है, पैदल ही नहीं जा पाते हैं।
तो इसकी शिकायत नहीं की आपने किसी भी अधिकारी से? नहीं मैडम, शिकायत तो बहुत बार कर चुके, पर कोई सुनवाई नहीं है। किन किन लोगों से शिकायत की है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर वार्ड में कुछ समस्या होती है तो पार्षद से शिकायत की जाती है, तो क्या पार्षद से शिकायत की गई है? और अगर शिकायत की गई है तो क्या कुछ उनका कहना रहा है, कोई आश्वासन दिया है समस्याओं के समाधान का? मैडम दिया है, वो तो आके घूम के चले जाते हैं और बोल देते हैं हाँ हो जाएगा ये काम। इसके बाद कुछ काम नहीं होएगा। वो तो वोट मोट लेके जो वोट डले, इसके बाद वो कपिल साहू पार्षद जी हैं, वो आए थे जब वोट मांगने के लिए, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। इसके बाद फिर कुछ नहीं करवाया इन लोगों ने। कितनी समस्या मतलब कितना समय हो चुका है इस समस्या को? क्योंकि अगर बार बार शिकायत की जा रही है उसके बाद निवारण नहीं किया जा रहा है, तो कितना समय हो चुका है आपको शिकायत करते करते? और ये सड़कों की जो असुविधाएं हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना की जिस तरह से बात आ रही है। ये अभी जो पार्षद का चुनाव हुआ था, ये तो 2 साल पहले शिकायत की थी पार्षद साहब से। और ये सड़कें तो बहुत पहले से, बरसों पहले से शिकायत चली आ रही, फिर भी कुछ नहीं हो पा रही है। एक बार आए थे तो नाप तोल के ये सड़कों की ये जगह नाप के और चले गए थे। इसके बाद फिर नहीं आया। वो तो ऐसे आते रहते हैं, चले जाते हैं। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका कि तमाम आपने अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाई। नजीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नजीर, देखिए, एक रहवासी से भी हमने जानने की कोशिश की है और जिस तरह से उनका कहना है, वाकई ये स्थिति नजर आ रही है कि वो लोग रह कैसे रहेंगे, क्योंकि सड़कों की सुविधा नहीं है, कीचड़ में गुजरना पड़ता है और बारिश में तो ये समस्याएं और भी बढ़ जाती होंगी। खुशी जी, क्या रहता है, बच्चे जब बारिश होती है तो उनका स्कूल ही जाना बंद हो जाता है। ये समस्या है वहाँ पे, तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई एनजीओ वगैरह भी आए, कभी वहाँ पे एक क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान भी है, तो वहाँ के लोग कुछ उनको पढ़ाने आते थे, पर वो भी कुछ समय के लिए बस। इसके बाद में समस्या इनकी अभी से नहीं, सालों पुरानी है। और कई बार ये जनप्रतिनिधियों के पास गए तो सब एक दूसरे पे पल्ला झाड़ देते हैं। निश्चित तौर पर। और नजीर, देखिए, ये बात भी देखी जाती है कि अगर गांव में ये समस्या होती है तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो सरपंच और सचिव पर उठता है, क्योंकि वही गांव तक मुख्यतः देखा जाए तो विकास की जो चीजें हैं वही पहुंचा पाते हैं, वही कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पार्षद का कहा जा रहा है, क्योंकि पार्षद ही मेन होगा करता धरता। कहा जा रहा है कि उनसे चर्चा की गई है, समस्याओं के बारे में बोला गया है, लेकिन फिलहाल कोई आश्वासन नहीं मिला। नहीं, उनको आश्वासन नहीं, वो उनको आश्वासन दे देते हैं बस कि भूमि पूजन होना है और रोड बनने वाला है। ये पिछले 3 साल से यही क्रम चला आ रहा है। चलिए, ठीक है। हमारे साथ एक और रहवासी जुड़ चुके हैं, मोहन लाल जी। मोहन लाल जी, क्या कुछ समस्या बनी हुई है आपके वार्ड में? मैडम, यही समस्या बनी है, आश्वासन दे देते हैं, वोट ले लेते हैं। आज 20-35 साल से कुछ नहीं हो रही है। तो आपको क्या कुछ समस्या है? प्रधानमंत्री आवास का आपको लाभ मिला है? नल जल योजना का भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों को नहीं मिल पाया, तो ये सुविधाएं आपको मिली हैं? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है ऐसी मैडम, कुछ भी नहीं है। सब बेचारे गरीब आदमी पड़े हैं, 20 साल हो गई, पढ़ के आते जाते रहते बेचारे। तो आपने लोगों से शिकायत नहीं की? जो जिम्मेदार अधिकारी उन लोगों से तक ये बात पहुंचाई है, जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाई है? आपने शिकायत की है उन लोगों से? जब जाते हैं उनका नहीं तो वो कहते हैं डूब में है, तो कह लगे गरीब है, तो जहाँ गाँव जा, गाँव चले जाओ, कहाँ रहने वाले हो, दुनिया भर की बातें करें वो लोग। किन किन लोगों से आपने शिकायत की थी इस मामले की? कुछ दिन पहले कलेक्टर से भी बात की और क्या कहते हैं, हमने राघव जी भाई से भी बोला, गुरुजन से भी बोला, टंडन जी से भी बोल देते हैं, लेकिन सुनते नहीं है कोई। चलिए, ठीक है, शुक्रिया कि तमाम आपने अपनी समस्याएं पहुंचाई है। नसीर, देखिए, लगातार रहवासियों से भी चर्चा की जा रही है, हालांकि समस्या उनकी जस की तस बनी हुई है। मैं चर्चा कर रही थी कि शिकायत को लेकर, क्योंकि समस्या होगी तो शिकायत तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है या फिर जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है उनसे की जाती है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर आपने चर्चा की हुई, किन किन लोगों से मुख्यतः शिकायत की गई है? ये विधायक जी से भी शिकायत करी थी, तो उनका कहना ये है कि यहाँ ये पानी जब बरसात होती है तो ये डूब में आ जाता है। तो 365 दिन में अगर 5 दिन कोई भी क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र नगर पालिका के अंदर आता है, अगर वो डूब रहा है तो ठीक है। नसीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीडी करतौलिया जी जुड़ चुके हैं, सीएमओ हैं। बीडी करतौलिया जी, स्वागत है आपका ING24 में। सर, आपके पास ये जानकारी पहुंची हो, पहले मैं आपके संज्ञान में ला देती हूँ कि विदिशा से एक मामला आ रहा है वार्ड क्रमांक 2 का, कि वहां पर तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। लोगों के साथ सड़कों की समस्या है कि सड़क काफी टूटी फूटी हो गई, बारिश में तो और भी दिक्कत हो जाती है जब कीचड़ से लोगों को गुजरना पड़ता है। साथ ही कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी तमाम योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री आवास की योजना सेकंड वाली तो बंद, जो फर्स्ट वाली वो बंद हो गई है। ठीक है, उसमें ये लाभ मिला, उसकी सूची हमारे पास है। दूसरी बात, रोड क्या है, रोड टूट फूट गए तो मेंटेनेंस कर रहे हैं। नई रोडों की जो मांग कर रहे हैं उसके लिए पैसा आएगा तब बना पाएंगे।
नहीं तो उनका कहना है कि काफी समय हो चुका है, 3 साल से लगातार मांग कर रहे हैं सड़कों को लेकर, तो आखिर अब तक क्यों मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है आपका कि सड़कों को लेकर काम भी शुरू नहीं हुआ है? क्योंकि साफ साफ देखिए, अगर बच्चों की बात करें तो कल का भविष्य है स्कूली बच्चे, अगर वो स्कूल ही नहीं पहुंच पाएंगे एक सड़क के कारण तो फिर ये बात तो गलत हो जाएगी ना सर। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हो। नहीं, हमारे साथ जो हितग्राही जुड़े थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता, मैं आपकी भी बात करवाना चाहूंगी। नजीर अली, देखिए क्या कुछ कहना है हितग्राहियों को, सड़कों को लेकर क्या समस्याएं आती हैं उन तक? ये वार्ड नंबर 2 नौलक्खी रोड है जो शमशान घाट के बगल से जाता है। हाँ। और अब अंदर कम से कम 100 घर हैं। उसका रोड पिछले कई सालों से बना ही नहीं है। और अपने जो सीएमओ साहब थोड़े से अभी नए आए हैं तो इनकी जानकारी में अभी कुछ बताया नहीं है इनके पार्षदों ने, है ना। तो कल मेरी जब इनसे चर्चा हुई थी तो इनने कहा था फाइल नंबर बताइए, तो फाइल पार्षद बताएंगे कि मैं बताऊंगा, बताइए आप इनको। तो इनको जानकारी लेना चाहिए ना इस बात की। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने हुए हैं बीडी जी। देखिए तमाम समस्या वो बता रहे हैं कि कब्रिस्तान तक अगर शव ले जाने में प्रॉब्लम होगी तो आप सोचिए ना क्या स्थिति होगी फिर वहां की। जी बीडी जी, आवाज मिल पा रही है? तो देखिए शायद संपर्क तोड़ लिया है, हालांकि जवाब हम लगातार लेने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है जवाब उनके पास ना हो क्योंकि गोलमोल जवाब तो तमाम तरह के दिए ही जा रहे थे। हालांकि तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी चर्चा करने की कोशिश लगातार जारी है ताकि हम उनकी ये पूछ पाए कि कोई आश्वासन तो लोगों को मिल सके। नसीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नसीर देखिए, सीएमओ फिलहाल हमारे साथ जुड़े थे और उनसे संपर्क करने की हमने कोशिश की, हालांकि बातचीत शुरू हुई है लेकिन आश्वासन तो दूर की बात है, फिलहाल ठीक से जवाब भी नहीं मिल पाया है। जी फिलहाल और किन किन लोगों से शिकायत की गई है नजीर? क्योंकि देखिए सीएमओ आपका कहना है कि हाल ही में पदस्थ हुए तो शायद उनको पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि आगे से जो तमाम अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो लापरवाही नहीं बरतते हैं, बल्कि निचले स्तर के कुछ लोग होते हैं जो कि इसमें लीपापोती कर देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जांच की आवश्यकता होती है कि आखिर जो योजनाएं बनाई जा रही है, जनता के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, सड़कों को लेकर जो पैसा आगे से दिया जा रहा है, आखिर लीपापोती कुल मिलाकर कहां पर की जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर जांच होनी चाहिए इस मसले पर। जी, इसकी जानकारी जो नौलक्खी का मामला है, इसकी जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी को भी है, आदरणीय विधायक जी मुकेश टंडन जी को भी है, वो एसडीएम साहब को भी इसकी बात की जानकारी है, पर आगे कोई नहीं बढ़ना चाह रहा है, एक दूसरे पे पलड़ा झाड़ रहे हैं सब। लेकिन स्पष्टीकरण भी तो होना जरूरी है ना नसीर, क्योंकि हो सकता है कि तमाम जो चीजें हैं वो आगे से ठीक हो लेकिन निचले स्तर के कुछ लोग इसमें लीपापोती कर रहे हो। मैं फिर से वही जिक्र करूंगी, तो उस मुद्दे को लेकर जांच बिठानी चाहिए, एक जांच कमेटी बनानी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि आखिर लाभ अब तक क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि लोगों का कहना है कि 3 से 4 साल हो गए हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो 3 से 4 साल इस रोड पर रोड़ा अटकाए हुए है? नहीं, ये पार्षद से कहो तो वो अध्यक्ष जी कह देता है, अध्यक्ष जी की जानकारी में भी है ये बात, और विधायक जी की जानकारी में है, बताया है ग्राम वासियों ने कि ये अध्यक्ष जी से ही मिले थे, विधायक जी से भी 4-5 बार मिल चुके हैं, पर इनको बस गोलमोल बात करके आश्वासन देके चलता बना दिया जाता है और समस्या जस की तस है वहाँ पे। निश्चित तौर पर नजीर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पार्षद जी से हमारी चर्चा हो पाए, संपर्क हमारा लगातार उनसे जारी कोशिश है संपर्क करने की, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, अधिकारियों को छोड़ दे, जनप्रतिनिधि बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है ताकि उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसी को लेकर ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा नजर। हमारे साथ कपिल साहू जी जुड़ चुके हैं, वार्ड पार्षद। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। कपिल जी देखिए, आपको तो तमाम समस्याएं बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप पार्षद है जिस वार्ड को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वार्ड क्रमांक 2 की पूरी समस्या जो लोग हम तक पहुंचा रहे हैं, तो आपके पास भी समस्या तो पहुंची ही होगी। जी मैम बताइए। लोगों का कहना है कि सड़कें बन नहीं पा रही है, हालांकि और भी चीजें हैं जिनका कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन मुख्य तौर पर जिस सड़क को लेकर बात की जा रही है कि कब्रिस्तान तक शवों को ले जाने में समस्या आ रही है, स्कूल तक बच्चे पहुंच नहीं पाते, बारिश के समय तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो आखिर सड़क बन क्यों नहीं पा रही है? नहीं मैम, सड़क की स्वीकृति हो गई है, उसका टेंडर भी लग चुका है। अब तो क्या है, जो प्रोसेसिंग होती है टेंडर उठने के बाद वर्क आर्डर होगा उसका और काम चालू हो जाएगा। एक्चुअली क्या है मैम, वहाँ पे रोड शुरू से ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पे WBM रोड बनेगा। WBM रोड बनने के बाद CC बनेगा। WBM रोड की हमने परिषद में स्वीकृति करवा के और उसका टेंडर भी लगा दिया, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसका टेंडर लगा हुआ है जो कि खुलने वाला है।
कपिल जी देखिए, एक सवाल और मेरा आपसे ये रहेगा कि मैं बस नॉर्मली ये जानना चाहती हूँ क्या कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है? अगर कोई सड़क बनानी होगी, उसको लेकर जो भी आप अनुमति लेंगे, फिर टेंडर जारी होगा, फिर सड़क का निर्माण कार्य होगा, कितना आखिर समय लग जाता है? मैम दरअसल अगर शुरू से ही सारी प्रक्रिया को अगर स्वीकृति से लेकर परिषद में रखने से लेकर अगर करना होता है तो परिषद की बैठक पे डिपेंड करता है मैम। कई बार ऐसा होता है कि बैठक 2 या 3 महीने बाद हो पाती है, तो 2-3 महीने हमें वो इंतजार करना पड़ता है। बाकी इंजीनियर्स वगैरह को ले जाके मौके पर नक्शा बनवाकर उसका टीएस करवाना होता है, जो कि भोपाल से टीएस होके आती है। ठीक है, सड़क बनकर तैयार होने में समय लगता है, लेकिन सड़क की शुरुआत अगर इन प्रक्रियाओं को देखें तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन यहाँ तो 3-4 सालों से लोग परेशान है ना। सड़क बनी ही नहीं है तो फिर परेशानी की तो बात आती नहीं। अगर सड़क नहीं बनी है तो वो तो सालों से नहीं बनी है, उसके लिए कितने साल जोड़े जाएं। अब शिकायत तो शुरुआती दौर से ही की जा रही है, पर हैनारी बारी बात ये हो जाती है ना कपिल जी कि संज्ञान अब क्यों लिया जा रहा है? ठीक है, मैं मान रही हूं आपने संज्ञान लिया है, बहुत अच्छी बात है कि टेंडर जारी होने वाला है, सड़क निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक की जो समस्या रही है रहवासियों की, उनकी शिकायत रही है और उनकी शिकायत पर कोई आश्वासन ना मिलना, कोई समाधान ना होना, कैसे देखते हैं आप आखिर इसको? एक्चुअली मैम मुझे 2 साल ही हुए हैं पार्षद बने हुए, तो मैंने आते से ही उस चीज को संज्ञान में लिया और मैंने उसकी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। जो समय लगता है टेंडर प्रक्रिया तक, उस समय में उतने समय में मैंने सारा काम किया है। अब इससे पहले उस चीज में किस वजह से कारण से विलम्ब हुआ वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे कार्यकाल को अभी 2 साल ही पूरे हुए हैं और वो रोड अब डलना शुरू होने वाली, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और लगेगा और उसका काम चालू हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि 1 महीना ही हो जाए। लेकिन एक और अंतिम सवाल मेरा रहेगा कपिल जी, ठीक है आपको 2 साल हो गया है, लेकिन बार बार हैरानी वाली बात मुझे यही होती है, मैं नॉर्मली तौर पे आपसे जानना चाह रही हूँ कि वाकई 2 साल लगता है कि अभी तक ठीक है सड़क निर्माण कार्य एक बार शुरू हो जाए ना तो ग्रामीणों को आश्वासन एक मिल जाता है, शायद उनकी समस्याएं थोड़ी खत्म होती हुई नजर आएगी। जो चिंता की लकीरें उनके सिर पर खिंची हुई है कि अभी तक सड़क बनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि लोगों को मिलेगी। लेकिन 2 साल से अभी तक कार्य ही जारी नहीं हुआ है। आपने कब प्रक्रिया शुरू की थी इस तमाम चीजों को लेकर, सड़क के निर्माण को लेकर? मैम ये पहली परिषद की बैठक से ही मैंने प्रक्रिया चालू कर दी थी और पहली बैठक में ही इसको मैंने स्वीकृत करवा के और सारी फाइल वगैरह मौके पे ले जाके मैंने इंजीनियर को बनवाई थी। एक्चुअली में जो रोड है ये नदी के बहुत किनारे का रोड है और पानी ज्यादा भर आने के बाद ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो बरसात में इसमें काम भी नहीं हो सकता था, ना ही इसका एस्टीमेट ले पा रहे थे बरसात में और ना ही वहाँ पे कोई काम कर पा रहे थे। इसलिए बरसात का मौसम खत्म होने के बाद फिर उसमें सारे काम चालू हो पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा उसमें समय लग गया। चलिए ठीक है कपिल जी, आखिर अब मैं बस यही जानना चाहूंगी कि कब तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा रोड का, क्योंकि लगातार मांग तो कभी से है रहवासियों की और आपने प्रक्रिया भी की है इस और आपने ध्यान दिया, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अधिकतर जिन लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके और से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि निर्माण कार्य शुरू होने वाला, कितना समय लगभग लग जाएगा ताकि हम एक बार फिर से चर्चा कर सके एक अच्छी बात को लेकर के निर्माण कार्य शुरू हो गया है रोड का? जी मैम टेंडर जो है 1 महीने की डेट रहती है ऑनलाइन टेंडर की, तो ये समय सीमा पूरी लगभग शायद 15-20 दिन की बची हुई है अभी, तो ये जैसी 15-20 दिन के बाद टेंडर उठ जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में हम उसका वर्क आर्डर रिलीज कर देंगे नगर पालिका विदिशा के द्वारा। और ठेकेदार से मैं बिल्कुल ही पर्सनली फोर्स करके कहूंगा कि टेंडर होते से ही और वो अपना काम चालू करे, वर्क आर्डर की प्रक्रिया में ना रोके। तो महीना या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में हम इसका काम प्रारंभ कर देंगे। चलिए शुक्रिया कपिल जी, तमाम आपने हमारी समस्याओं को सुना और एक आश्वासन आपने दिया है। उम्मीद है हमें कि आश्वासन जमीनी हकीकत बनकर उतरेगा और लोगों की समस्याओं को कहीं ना कहीं उनको निजात मिलेगी इन समस्याओं से। फिलहाल शुक्रिया आपका और 1 महीने बाद एक बार फिर से हम चर्चा में बैठेंगे और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। एक अच्छी खबर कि रोड बन गया है, इसको लेकर रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया। चलिए फिलहाल शुक्रिया कपिल जी। नजीर देखिए, पार्षद जी से लगातार जैसा कि मैं जिक्र करती आ रही हूं कि मुझे चर्चा करनी थी और चर्चा कहीं ना कहीं हुई है पार्षद का, और पार्षद का कहना है कि ठीक है प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। हालांकि ये बड़ा सवाल हो जाता है कि अब तक प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हुई थी जब रोड नहीं बन रहा था। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, निर्माण कार्य की बात की जा रही है 1 महीने बाद। खुशी जी, जो पहली परिषद होती है नगर पालिका की, वो जब परिषद शुरू होती है चुनाव होती है और उसके लिए ये पूरे 2 साल हो चुके हैं। पहली परिषद अध्यक्ष बनने के और पार्षद बनने के 1 महीने बाद बैठी थी, तब इन्होंने उसमें फाइल लगाई थी। मेरी जानकारी भी में थोड़ा सा है,
पर आज तक उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल क्यों लग गए? शहर में और भी रोड बन रहे हैं, और भी गली बन रही है। नहीं, बिल्कुल मैंने ये सवाल किया है उनसे कि आखिर 2 साल की प्रक्रिया होती है क्या रोड में, क्योंकि अगर 2 साल तक सिर्फ फाइलें अटकती रहेंगी, फिर रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा तो ऐसे तो ना जाने कितने ही साल लग जाएंगे रोड बनकर तैयार होने में। जी नजीर, हालांकि फिलहाल एक आश्वासन दिया गया है, क्योंकि ठीक है मैंने पुरानी बातों को लेकर भी चर्चा की है और मुझे लगता है कि इस बात को यही लिया जाए कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम एक आश्वासन तो मिला है, क्योंकि तमाम जो जिम्मेदार अधिकारियों से हम और भी चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नजर आ नहीं रहा है। एक आश्वासन मिला है 1 महीने बाद रोड के निर्माण कार्य का। उसी जी, उससे गांव वालों की जो जनता है उनको सिर्फ आश्वासन ही मिला है अभी तक। हाँ। और अभी तक तो कुछ नहीं मिला। जब तक कुछ मिल नहीं जाता अपन कैसे वो कर लें कि ये आश्वासन सच में बदलेगा। निश्चित तौर पर कि ये तमाम चीजें हैं कि अगर सिर्फ आश्वासन दिया गया है तो सिर्फ आश्वासन के उस पर नहीं रह सकते। हालांकि जिस तरह का एक समय सीमा हमको दिए, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उस समय सीमा को कवर करने के बाद एक बार फिर से चर्चा में लौटे पार्षद जी के साथ और देखें कि उनका आश्वासन आखिर जमीनी हकीकत पर कितना नजर आया है। नजीर, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, देखिए सड़कों को लेकर तो तमाम जानकारी हुई है हमारे साथ, और हमारे साथ फिलहाल आप बने रहिएगा नजीर। हमारे साथ मोहित रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं, फिलहाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद, स्वागत। मोहित जी, विदिशा के वार्ड क्रमांक 2 से एक मामला सामने आ रहा है कि वहां लोग परेशान हैं। वहां सड़कें खराब नहीं हुई हैं, बल्कि एक सड़क है जो बनी ही नहीं, और वो सड़क भी ऐसी जो कि कब्रिस्तान की ओर जाती है। ऐसे में अगर किसी के घर कोई भी अनहोनी होती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे उस कीचड़ भरे सड़क से कब्रिस्तान तक शवों को ले जाया जाता होगा। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, खास तौर पर बारिश के दिनों में। ठीक है, अभी तो सड़कों की फिर भी ठीक ठाक स्थिति रहती है, लेकिन बारिश के दिनों में तो आप खुद अंदाजा लगा सकते होंगे कि कच्ची सड़क की क्या कुछ स्थिति रहती होगी। कहा यह भी जा रहा है कि कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। क्या आपके संज्ञान में मामला आया? मेरे संज्ञान में मामला है, एक ही मामला नहीं है। विदिशा जिले के अंदर जिस हिसाब से विदिशा जिले को हाई प्रोफाइल जिला माना गया है, मुख्यमंत्री जी 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए विदिशा को हाई प्रोफाइल में लिया, लेकिन विकास के नाम पे जीरो रहा है। विदिशा की अगर विकास की बात करें, सिर्फ कागजी है, दिखाने में है कि विदिशा शिवराज सिंह जी का गढ़ रहा है, लेकिन देखने में विकास कहीं नहीं मिलता। एक ही स्कूल की बात नहीं है, ऐसे कई स्कूल हैं, और कई लोग तो कई स्कूलों में तो ऐसे हैं। वासुदा विधानसभा के अंतर्गत में हमने 2 स्कूल उठाए थे, माननीय हमारे विधायक जी ने, निशंक जैन जी ने, कि जिसपे से एक मतलब पटिया डाल के उस पे से निकलते थे, एक पुल डाल के उस पे से बच्चे जाते थे। उसको आपके और कई न्यूज चैनलों ने दिखाया, इसके बावजूद भी कभी कोई संज्ञान में नहीं आया और आज दिन तक वहाँ पर रोड नहीं डाली गई। मध्य प्रदेश में इस तरीके के ऐसे विदिशा जिले में कई स्कूल हैं, और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जो आप दिखा रहे हैं और हम लोग जो मांग करते हैं, जिस तरह से एक जिले की समस्याओं का ब्यौरा आप रख रहे हैं, अच्छा लगा मुझे सुन के कि कम से कम आपकी निगाहें तो है समस्याओं पे, क्योंकि जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी दल के जिला अध्यक्ष हैं आप, उसके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आप, विपक्षी दल है, और कहीं ना कहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का, हमारी हालांकि चर्चा हमने कोशिश की है विधायक जी से भी करने की, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, और अगर इस तरह की स्थिति अगर नजर आ रही, जिस तरह से आप तमाम चर्चाएं कर रहे हैं कि ये समस्या कब से बनी हुई, इस और ध्यान नहीं है, तो ये तो आपका भी फर्ज बनता है कि इन समस्या को उठाओ। विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को उठाना। विदिशा के अंदर जनपदों से लेके सरपंचों से लेके जिला पंचायत नगर पालिका सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। विपक्ष जितनी मजबूती के साथ अपने आवाज उठा रही है, हम जनता से भी आग्रह करते हैं कि आप वोट तो देते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उन नेताओं से भी तो पूछना चाहिए कि आप वोट लेने तो आते हो, लेकिन जब विकास की बात आती है या किसी चीज की बात आती है, चर्चा हमारी लगातार जारी है। फिलहाल मैं आपका स्टेटमेंट जानना चाहूंगी मोहित जी। देखिए समस्या आपके सामने है, आप क्या कुछ कर पाएंगे इस समस्या को लेकर? परेशान है रहवासी। समस्या के लिए हम तो बस मांग ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में और क्या है, मांग करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल, तो रहवासियों के साथ अपनी आवाज उठाइए ताकि रहवासियों को एक संतुष्टि मिले कि उनकी आवाज के साथ और भी कोई है आवाज उठाने के लिए, ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो पाए। चलिए फिलहाल शुक्रिया कि आपने तमाम चीजों को हमारी सुना और एक आश्वासन दिया। तो देखिए नजीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। नजीर, देखिए इस मसले को लेकर चर्चा तमाम हुई है, अलग अलग आश्वासन मिले हैं, हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल आपका भी शुक्रिया नजीर, तमाम समस्याओं को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए विदिशा
शहर होते हुए यहाँ के वार्ड क्रमांक 2 की ये स्थिति है कि लोग परेशान हैं तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर। हालांकि तमाम चर्चाएं हमने आज की है और एक आश्वासन भी मिला है कि अगले महीने तक जिस सड़क से लोग परेशान हैं उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि आश्वासन के चलते फिलहाल चर्चा को हम ये समाप्त करेंगे, एक बार फिर से इसी चर्चा में जल्द ही लौटेंगे। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।